बस धूल उड़ाती हुई हाईवे पर भाग रही थी। जून की तपती दोपहर थी और यात्रियों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। तभी बस एक छोटे से ढाबे के पास रुकी। आवाज आई, चाय, गरम चाय। एक दुबला पतला लड़का फटी शर्ट और चप्पल पहने हाथ में केतली और गिलास लेकर बस में चढ़ा। उसका नाम था मोहन। उम्र मुश्किल से 15 साल। आंखों में चमक थी लेकिन हालात बेहद गरीब। मोहन का घर शहर के किनारे एक झोपड़ी में था। पिता बीमार रहते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर चलाने की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। पढ़ाई छूट चुकी थी लेकिन सपने अभी जिंदा थे। हर दिन वो सुबह 4 बजे उठता, चाय बनाता और बस अड्डे पर जाकर बसों में चाय बेचता। चाय ले लो, गरम चाय। यही उसकी आवाज़ उसकी पहचान बन चुकी थी। एक दिन बस में बैठे एक आदमी ने उससे पूछा, बेटा, रोज़ यही काम करते हो? मोहन मुस्कुराया, जी साहब, यही काम है, इसी से घर चलता है। आदमी ने चाय पीते हुए कहा, कभी सोचा है कुछ बड़ा करने का? मोहन ने एक पल को सोचा, फिर बोला, सोचता तो हूँ साहब, लेकिन हमारे जैसे लोगों के सपने बस सोच में ही रह जाते हैं। आदमी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सपने देखने वाले ही उन्हें पूरा करते हैं। वो बात मोहन के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद मोहन सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं रहा, बल्कि सोचने वाला बन गया। उसने ध्यान देना शुरू किया कि कौन सी बस में ज्यादा ग्राहक आते हैं, कौन सा समय सबसे अच्छा होता है और लोग कैसी चाय पसंद करते हैं। धीरे धीरे उसने अपनी चाय को थोड़ा अलग बनाना शुरू किया। उसमें अदरक और इलायची डालने लगा। उसकी चाय का स्वाद बाकी से बेहतर हो गया। अब लोग खुद उसे ढूंढने लगे, अरे, वो अदरक वाली चाय वाला लड़का कहाँ है? कमाई थोड़ी बढ़ने लगी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं थोड़ा पैसा बचा रहा हूँ, सोच रहा हूँ अपना छोटा सा ठेला लगाऊं। माँ ने डरते हुए कहा, बेटा, इतना बड़ा जोखिम मत ले, जो चल रहा है वही ठीक है। मोहन ने आत्मविश्वास से कहा, अम्मा, अगर हम डरते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ महीनों की बचत के बाद उसने एक छोटा सा चाय का ठेला लगा लिया, बस अड्डे के पास। शुरुआत में मुश्किलें आईं, पुलिस वाले हटाने लगे, दूसरे दुकानदार जलने लगे, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, साफ सफाई का ध्यान रखता और चाय का स्वाद हमेशा एक जैसा रखता। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर होने लगा। एक दिन वही आदमी जिसने उसे बस में समझाया था, फिर वहां आया। उसने मोहन को पहचान लिया। अरे, तुम तो वही बस वाले लड़के हो। मोहन मुस्कुराया, जी साहब, अब मेरा अपना ठेला है। आदमी खुश हुआ, शाबाश, तुमने मेरी बात को सच कर दिखाया। उस आदमी का नाम था श्री मेहता, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने मोहन से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूँ। मोहन ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं मेहनत खुद करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी सलाह ज़रूर चाहिए। मेहता जी उसकी सादगी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे बिजनेस के छोटे छोटे गुर सिखाने शुरू किए, कैसे हिसाब रखना है, कैसे ग्राहकों को संभालना है और कैसे धीरे धीरे व्यापार बढ़ाना है। मोहन ने उनकी हर बात को दिल से सीखा। कुछ सालों में उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, बल्कि नाश्ता भी देने लगा। उसकी दुकानों पर भीड़ लगने लगी। लोग कहते, मोहन की चाय में कुछ खास है और उसका व्यवहार भी दिल जीत लेता है। समय बीतता गया। मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक छोटी सी चेन बना ली, मोहन टी स्टॉल। उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी अपने काम को छोटा नहीं समझा। चाय बेचता था, लेकिन दिल से बेचता था। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को और बढ़ाया। अब वो बड़े शहरों में भी अपनी दुकानों की फ्रेंचाइजी देने लगा। कुछ ही सालों में मोहन करोड़पति बन चुका था, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वो आज भी वैसा ही सरल और विनम्र था। एक दिन वो उसी बस अड्डे पर गया जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो वही पुरानी बस देख रहा था, वही भीड़, वही आवाज़ें, चाय, गरम चाय। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वहाँ काम करने वाले एक छोटे लड़के को बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। मोहन ने उसकी जेब में कुछ पैसे रखे और कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। उस दिन मोहन ने फैसला किया कि वो गरीब बच्चों की मदद करेगा। उसने एक संस्था शुरू की, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई और काम दोनों का मौका मिलता था। लोग अब उसे सिर्फ करोड़पति नहीं, बल्कि एक इंसानियत से भरा इंसान मानते थे। मोहन अक्सर कहता था, मैं आज जो भी हूँ वो उस बस की वजह से हूँ, उस चाय की वजह से हूँ और उन लोगों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया।
उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गई जो छोटे काम को छोटा समझता है, क्योंकि सच यही है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है हमारी सोच। और जब सोच बड़ी हो जाती है तो एक बस में चाय बेचने वाला भी करोड़पति बन सकता है। बस धूल उड़ाती हुई हाईवे पर भाग रही थी। जून की तपती दोपहर थी और यात्रियों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। तभी बस एक छोटे से ढाबे के पास रुकी। आवाज आई, चाय, गरम चाय। एक दुबला पतला लड़का, फटी शर्ट और चप्पल पहने, हाथ में केतली और गिलास लेकर बस में चढ़ा। उसका नाम था मोहन। उम्र मुश्किल से 15 साल। आंखों में चमक थी, लेकिन हालात बेहद गरीब। मोहन का घर शहर के किनारे एक झोपड़ी में था। पिता बीमार रहते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर चलाने की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। पढ़ाई छूट चुकी थी, लेकिन सपने अभी जिंदा थे। हर दिन वो सुबह 4 बजे उठता, चाय बनाता और बस अड्डे पर जाकर बसों में चाय बेचता। चाय ले लो, गरम चाय। यही उसकी आवाज़ उसकी पहचान बन चुकी थी। एक दिन बस में बैठे एक आदमी ने उससे पूछा, बेटा, रोज यही काम करते हो? मोहन मुस्कुराया, जी साहब, यही काम है, इसी से घर चलता है। आदमी ने चाय पीते हुए कहा, कभी सोचा है कुछ बड़ा करने का? मोहन ने एक पल को सोचा, फिर बोला, सोचता तो हूँ साहब, लेकिन हमारे जैसे लोगों के सपने बस सोच में ही रह जाते हैं। आदमी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सपने देखने वाले ही उन्हें पूरा करते हैं। वो बात मोहन के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद मोहन सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं रहा, बल्कि सोचने वाला बन गया। उसने ध्यान देना शुरू किया कि कौन सी बस में ज्यादा ग्राहक आते हैं, कौन सा समय सबसे अच्छा होता है और लोग कैसी चाय पसंद करते हैं। धीरे धीरे उसने अपनी चाय को थोड़ा अलग बनाना शुरू किया। उसमें अदरक और इलायची डालने लगा। उसकी चाय का स्वाद बाकी से बेहतर हो गया। अब लोग खुद उसे ढूंढने लगे। अरे, वो अदरक वाली चाय वाला लड़का कहाँ है? कमाई थोड़ी बढ़ने लगी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं थोड़ा पैसा बचा रहा हूँ, सोच रहा हूँ अपना छोटा सा ठेला लगाऊं। माँ ने डरते हुए कहा, बेटा, इतना बड़ा जोखिम मत ले, जो चल रहा है वही ठीक है। मोहन ने आत्मविश्वास से कहा, अम्मा, अगर हम डरते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ महीनों की बचत के बाद उसने एक छोटा सा चाय का ठेला लगा लिया, बस अड्डे के पास। शुरुआत में मुश्किलें आईं, पुलिस वाले हटाने लगे, दूसरे दुकानदार जलने लगे, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वो हर ग्राहक से मुस्कुरा कर बात करता, साफ सफाई का ध्यान रखता और चाय का स्वाद हमेशा एक जैसा रखता। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर होने लगा। एक दिन वही आदमी जिसने उसे बस में समझाया था, फिर वहां आया। उसने मोहन को पहचान लिया। अरे, तुम तो वही बस वाले लड़के हो। मोहन मुस्कुराया, जी साहब, अब मेरा अपना ठेला है। आदमी खुश हुआ, शाबाश, तुमने मेरी बात को सच कर दिखाया। उस आदमी का नाम था श्री मेहता, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने मोहन से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूँ। मोहन ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं मेहनत खुद करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी सलाह जरूर चाहिए। मेहता जी उसकी सादगी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे बिजनेस के छोटे छोटे गुर सिखाने शुरू किए, कैसे हिसाब रखना है, कैसे ग्राहकों को संभालना है और कैसे धीरे धीरे व्यापार बढ़ाना है। मोहन ने उनकी हर बात को दिल से सीखा। कुछ सालों में उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, बल्कि नाश्ता भी देने लगा। उसकी दुकानों पर भीड़ लगने लगी। लोग कहते, मोहन की चाय में कुछ खास है और उसका व्यवहार भी दिल जीत लेता है। समय बीतता गया। मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक छोटी सी चेन बना ली, मोहन टी स्टॉल। उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी अपने काम को छोटा नहीं समझा। चाय बेचता था, लेकिन दिल से बेचता था। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को और बढ़ाया। अब वो बड़े शहरों में भी अपनी दुकानों की फ्रेंचाइजी देने लगा। कुछ ही सालों में मोहन करोड़पति बन चुका था, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वो आज भी वैसा ही सरल और विनम्र था। एक दिन वो उसी बस अड्डे पर गया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो वही पुरानी बस देख रहा था, वही भीड़, वही आवाजें, चाय, गरम चाय। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वहां काम करने वाले एक छोटे लड़के को बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। मोहन ने उसकी जेब में कुछ पैसे रखे और कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो।
उस दिन मोहन ने फैसला किया कि वो गरीब बच्चों की मदद करेगा। उसने एक संस्था शुरू की जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई और काम दोनों का मौका मिलता था। लोग अब उसे सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि एक इंसानियत से भरा इंसान मानते थे। मोहन अक्सर कहता था, मैं आज जो भी हूँ वो उस बस की वजह से हूँ, उस चाय की वजह से हूँ और उन लोगों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गई जो छोटे काम को छोटा समझता है, क्योंकि सच यही है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है हमारी सोच। और जब सोच बड़ी हो जाती है तो एक बस में चाय बेचने वाला भी करोड़पति बन सकता है।